हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे प्रमोशन एंड प्रमोशन मिक्स के बारे में। अ कंपनी में प्रोसीड्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, प्राइस इट appropriately and make it available at selling point which are convenient to consumer. But in spite of all these, the product may not sell well in the market. There is a need for developing proper communication with the market. In the absence of the communication, the consumer would not be able to know about the product and how it can satisfy their need and want, or may not be convenience about its unity and benefit. अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा कोई गुड्स डिज़ाइन कर लिया, बहुत अच्छे प्राइस पे, बहुत अच्छी क्वालिटी है, पैकेजिंग भी अच्छी कर ली, सब कुछ अच्छा कर लिया, ठीक है। और आपने फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैनेज करते हुए गुड्स को सही जगह पे पहुंचा दिया ताकि गुड्स सेल होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन आपने जो ये सब चीज़ें की हैं उसको कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? मेन इम्पॉर्टेंट थिंग तो यही है भाई। खाली आप अकेले तो मार्केट में है नहीं, मार्केट में हज़ारों प्रोडक्ट हैं, और कंज्यूमर आपके बारे में कैसे जानेगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे वर्ड प्रमोशन का एंट्री हो जाता है कि अगर आप सारा कुछ बेस्ट कर लेते हैं तो फिर भी एक चीज़ रह जाती है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट हो सकता है मार्केट में वो रिस्पांस ना दे जो रिस्पांस आपने सोचा है। क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं, अभी कुछ कंज्यूमर जानते हैं, तो वो रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान देना होगा प्रमोशन पे। प्रमोशन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके जो आपकी सोच है कि हाँ इतना सेल मेरा होना चाहिए, तब पता चलेगा कि इतना सेल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, सब कुछ आप ही जान रहे हैं, कुछ कंज्यूमर भी तो जाने। जब तक कुछ कंज्यूमर नहीं जानेगा वो कैसे आपके प्रोडक्ट को ख़रीदेगा? यहीं पे पॉइंट प्रमोशन आता है। Promotion refers to the use of communication with the twin objective of informing potential consumer about a product and persuading them to buy it. तो प्रमोशन दो ऑब्जेक्टिव लेके आता है आपके सामने। पहला ऑब्जेक्टिव ये लेके आता है कि वो कंज्यूमर को इन्फॉर्म करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में है, प्लस वो कंज्यूमर को मोटिवेट भी करता है कि आप इसको ख़रीदो। तो प्रमोशन के पास हमेशा ट्विन ऑब्जेक्टिव होता है। ये जब भी प्रमोशन का डेफिनेशन आप लिखिए तो उसमें ये पॉइंट ज़रूर लिखिए कि दो चीज़ें प्रमोशन से हमको मिलती है। पहला चीज़ कि प्रमोशन जो होता है वो एक तरीके से मोटिवेट करता है कंज्यूमर को, प्लस कंज्यूमर को एजुकेट भी करता है कि कौन से प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है और क्यों उसको ख़रीदना चाहिए, और अगर ख़रीदना चाहिए तो तुरंत ख़रीद ले, ये समझ लीजिए आप। इन अदर वर्ड, प्रमोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बाय विच मार्केटर मेक यूज़ ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू इनकरेज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। तो प्रमोशन को मार्केटिंग मिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल क्यों कहा गया है? क्योंकि यही एक तरीका है कि जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो अपने कंज्यूमर से। जब तक कंज्यूमर से कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक कंज्यूमर कैसे जानेगा आपको कि आप कौन सा गुड्स रख रहे हैं? तो प्रमोशन ही एक ब्रिज होता है जो आपको कम्युनिकेट कराता है और कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो होता है एक कंपनी का और एक कंज्यूमर का, वो प्रमोशन के थ्रू ही होता है। जब आप प्रमोशन करते हो तब आपकी बातें लोगों के सामने पहुंचती हैं। अब आते हैं प्रमोशन मिक्स क्या होता है। प्रमोशन मिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो प्रमोशन मिक्स क्या है? अब इसमें अलग अलग टूल्स के बारे में आपको बताए जाएंगे। ये कौन कौन से टूल्स हैं जिसके थ्रू आप प्रमोशन को पूरा कर सकते हो। भाई हमने प्रमोशन की तो बात कर ली कि हाँ प्रमोशन बड़ा इम्पोर्टेंट है और बिना प्रमोशन के आप कुछ नहीं बेच पाओगे। तो अब टूल्स भी तो आप जानो
कि ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा जिससे प्रमोशन होगा, जिससे कम्युनिकेशन होगा एक कंपनी का और एक कंज्यूमर से। कंपनी क्या कंज्यूमर से कहना चाहती है वो कैसे होगा, अब वो हम लोग पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स में। कौन कौन से टूल्स हैं जो प्रमोशन मिक्स में हमें काम करते हैं, देखते हैं। Various tools of communication are used by the marketers to inform and persuade the consumer about their firm product. This includes advertising, तो पहला तो एडवर्टाइजिंग हो गया, दूसरा है पर्सनल सेलिंग, तीसरा है सेल्स प्रमोशन, चौथा है पब्लिसिटी। These tools are also called element of promotion mix and can be used in डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू अचीव द गोल ऑफ प्रमोशन। तो देखिए हमारे पास 4 अलग अलग टूल्स मिल गए, ठीक है। तो प्रमोशन मिक्स के 4 टूल्स होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। और इन टूल्स के बारे में भी हम लोग आगे वीडियोस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये 4 टूल्स को याद कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए पर्सनल सेलिंग हो गया, यहाँ पे होता पहला हो गया एडवर्टाइजिंग, जो हम प्रचार करते हैं टीवी के थ्रू, इसके थ्रू, तो ये सब एडवर्टाइजिंग हो गया। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, हम लोगों के पास जाके पर्सनली गुड्स को सेल करते हैं। उसके बाद हो गया सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन हम तब करते हैं जब हमारा सेल्स बहुत डाउन हो जाता है, तो हमें सेल्स प्रमोशन करना होता है। उसके बाद होता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में क्या होता है, हमारे गुड्स के बारे में लोग आपस में बात करते हैं और हमारे गुड्स को प्रमोट करते हैं, उसको पब्लिसिटी कहते हैं। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, अभी इसका हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये 4 टूल्स होते हैं, पहले तो आप ये अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। और इसका शॉर्ट फॉर्म है APPS, ठीक है। ए मतलब एडवर्टीजमेंट, PP मतलब हो गया पर्सनल सेलिंग पब्लिसिटी, और S का मतलब हो गया सेल्स प्रमोशन। APPS के नाम से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग भूल जाते हैं प्रमोशन मिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये 4 हेडिंग आपको याद होना चाहिए। APPS, A फॉर एडवर्टाइजिंग, P फॉर पर्सनल सेलिंग, P फॉर पब्लिसिटी, और S का मतलब सेल्स प्रमोशन। तो ये आपको एकदम बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।